क्या बात है, क्या है पूरा मामला? हाँ जी, हमें तो उसकी गिरफ्तारी चाह रही है, हमें उसकी जांच नहीं चाह रही है आदित्य की। नहीं तो 5 तारीख में जो कार्यक्रम हुआ था जो रोशनाबाद में, हाँ। और जो मांगे वहाँ रखी गई थी, उनसे आप मतलब संतुष्ट नहीं हो? ना जी, क्यों? हमें तो गिरफ्तारी चाह रही है उनकी जी। प्रशासन ने वो मुलजिम बना दिया था तो सब पकड़ो फिर प्रशासन। जब वहाँ चंद्रशेखर जी पहुँचे थे, मतलब उमेश जी और समाज के लोग गए थे, तो वो जो वहाँ आपको पूछा नहीं गया था उसमें? ना जी, मुझे तो पूछा नहीं, अपनी मर्जी से बना दिए? उन्होंने अपनी मर्जी तो कराया। जो आ रहे नेता कहीं कहीं तो अपनी मर्जी तो कराया उन्होंने। अब क्या मांगे आपकी? मेरी तो गिरफ्तारी की मांग है जी, किसकी गिरफ्तारी? आदित्य की। आपने याद किया, और जो 5 अक्टूबर के कार्यक्रम में जो एसआईटी गठित हुई, कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है, जैसा कि पीड़ित ने भी बताया है, एसआईटी की हमारी मांग थी ही नहीं। हमें ये नहीं पता था कि उसमें एसआईटी गठित हो गई है। हमें 5 अक्टूबर के अगले दिन पता चला कि इसमें एसआईटी गठित हो गई है। हमारी मांग कोई एसआईटी की नहीं थी, शुरू से ही हमारी मांग गिरफ्तारी की थी। क्योंकि जब 27 जून को जिले के कप्तान महोदय ने ये कहा था कि आदित्य राज सैनी इन्हें साक्ष्य छुपाए हैं, ये मुजरिम है, ये मुख्य आरोपी है 120B का, तो हम उसी से ही संतुष्ट थे। और एसआईटी का मतलब क्या है अब ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अभी 5-6 लगभग मुजरिम जेल में है अंदर, एक आदित्य सिर्फ बाहर है। तो इसको बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई या ऐसे गिरफ्तार करने के लिए, ये समझ में नहीं आया। क्योंकि 3 महीने हो गए, 3-4 महीने अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। क्योंकि प्रेस वार्ता के जरिए जो प्रशासन ने बता दिया था कि आदित्य राज सैनी मुजरिम है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और एसआईटी भी तो सरकार के अंडर में ही काम करती है, सरकार के प्रभाव में ही काम करती है। प्रशासन सरकार के प्रभाव में काम कर रहा है, तो एसआईटी पे इसलिए हमें विश्वास नहीं है। अगर एसआईटी जांच कर रही है तो उस हाई कोर्ट के सीनियर जजों की मौजूदगी में जांच हो। अगर ऐसा ही सरकार करना चाहती है तो हाई कोर्ट के सीनियर जजों की मौजूदगी में जांच हो। क्योंकि प्रशासन 3-4 महीने से हरिद्वार प्रशासन बचाता आ रहा है आदित्य राज सैनी को। अच्छा, तो वो देखिए, पीड़ित से पूछा नहीं गया, हमसे पूछा नहीं गया, क्योंकि हम पैरवी कर रहे हैं शुरू के दिन से। हमसे ये नहीं पूछा गया कि आपकी मांग क्या नहीं। चंद्रशेखर भाई का सहारा लेकर भीड़ इकट्ठा कर ली गई कुछ लोगों के द्वारा इसी जिले के, और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया गया चंद्रशेखर भाई को गुमराह करके। क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने आपने देखा होगा, कहा भी था उन्होंने कि 7 दिन बाद एक बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहीं भी एसआईटी का जिक्र सांतर प्रकरण में नहीं किया। लेकिन उससे अगले दिन पता चलता है कि हमें इसमें एसआईटी गठित हो गई है। तो एसआईटी का तो मतलब ही था नहीं कि हमारी मांग थी नहीं एसआईटी की। हमारी मांग तो गिरफ्तारी की मांग थी। आदित्य राज सैनी 3-4 महीने से फरार था, इसी गिरफ्तारी की मांग थी, हमारी एसआईटी की मांग थी नहीं। एसआईटी गठित करवाने का मकसद सिर्फ इन लोगों का राजनीतिक रोटियां सेकना, आपसी साठगांठ, ये साठगांठ करके इन्होंने एसआईटी को गठित करवाया ताकि आदित्य राज सैनी को बचाया जा सके। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप जी। 12 दिन के बाद आपने जो मीडिया को याद किया, बड़ा आरोप लगा रहे हैं जी। बड़ा आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि 3 महीने हो गए, अभी तक तो आदित्य राज सैनी गिरफ्तार नहीं हुआ। तो आगे अपेक्षा कैसे करें ये बताओ। बड़ा आरोप इसलिए मैं लगा रहा हूँ क्योंकि एसआईटी की मांग हमारी नहीं थी, हमारी मांग गिरफ्तारी की थी। 7 दिन का समय दिया गया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं। लेकिन आज 12 दिन हो गए, इसलिए मीडिया को याद किया गया है कि आज 12 दिन के बाद भी आदित्य राज सैनी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई, ये किस कारण नहीं हो पाई, ये एक सवाल है। तो इसलिए हमने मीडिया को याद किया है ताकि आदित्य राज सैनी गिरफ्तारी हो सके। क्या मानते हैं, पीड़ित से बातचीत नहीं हुई? पीड़ित दर दर की ठोकरें खाकर भटक रही है। क्योंकि ना तो एसआईटी की मांग से पहले हमें पूछा गया कि आपकी मांग क्या नहीं, हमारी मांग एसआईटी की थी नहीं। और आज तक भी आदित्य राज सैनी गिरफ्तार नहीं हुआ। और पीड़ित के बार बार मेरे पर रात को 1 बजे फ़ोन आ जाता है कि भाई यहाँ पर कोई आदमी था। और प्रशासन इस चीज़ का गवाह है, जो इनके यहाँ आते हैं पुलिसकर्मी, एक आदमी यहाँ रात को आया 1:30 बजे, और उसका पीछा प्रशासन के आदमी ने, जो यहाँ जिसकी ड्यूटी लगी हुई है, उन्होंने किया। तो इससे क्या माना जाता है कि जब से एसआईटी गठित हुई है तब से आदित्य राज सैनी 3-4 बार गाँव में आ चुका है अपने घर। मैं गाड़ी का नंबर तक बता सकता हूँ। तो इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूँ कि क्या ऐसे अपराधी को खुलेआम घूमने देना चाहिए? मैं इसलिए कह रहा हूँ, इससे पहले भी आए, इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूँ। जब से ये प्रकरण चल रहा है, जब से आदित्य राज सैनी घर नहीं आया। लेकिन 5 तारीख के बाद से आदित्य राज सैनी 3-4 बार घर आ चुका है।